हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2 दिसंबर 2023 को एपीओ बिहार रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि कौटिल्य लॉ एकेडमी पटना से लगभग 45 रिजल्ट्स अभी तक कंफर्म हो चुके हैं, जिसमें से कि आज हमारे साथ है संतोष कुमार यादव सर। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर। थैंक यू श्वेता। और उससे भी बड़ी बात ये मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि एक हिस्टोरिक रिजल्ट दिया है हमारे इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि संतोष सर और इनकी वाइफ प्रियंका मैम दोनों ने एक साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। सो उसके लिए भी सर वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सो सर आपको कैसा लग रहा है, पहले आप ये बताइए। ये कौटिल्य लॉ एकेडमी के लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है इसके लिए। ओके सर। सर आपने लॉ के फील्ड में करियर की शुरुआत कैसे की? मैं बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पटना से लॉ कंप्लीट किया 2018 में, और जब मैं लॉ पढ़ ही रहा था उसी दौरान मैं कौटिल्य लॉ एकेडमी में ज्वाइन किया। और मेरे ग्रुप के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने साथ में ज्वाइन किया था और हमने उस समय से लगातार तैयारी कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारा गोल तो था जुडिशरी का ही, और हमारे साथ जो एस्पिरेंट्स थे उसमें से बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए जुडिशरी को भी। अंकिता, नेहा और अनीता है, और भी बहुत लोग हैं। अच्छा, ये आपके बैचमेट्स रहे हैं आपके कॉलेज में? साथ में हम लोग पढ़े थे, वो लोग क्वालिफाई किए हैं। और उसके बाद मैं 2018 से लेकर के लगातार प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने इसका प्रिपरेशन भी किया। 2020 का ये एडवर्टीजमेंट जी हाँ उस समय से। तो आपने साथ में प्रैक्टिस भी किया और आपकी तैयारी भी लगातार जुड़ी हुई थी? हाँ जी। एक्चुअली ऐसा था कि जब कोविड टाइम था तो उस टाइम में प्रैक्टिस हम लोग घर से ही करते थे। हाइब्रिड मोड में कोर्स चलता था, तो उस समय पढ़ाई में हम ज़्यादा फोकस कर पाए और उसको प्रिपरेशन ठीक से कर पाए इसका। तो वो जो टाइम जो दौरान था कोविड का, वो आपके हित में काम कर गया कहीं ना कहीं? वो बहुत फायदा किया उस दौरान कोविड का पीरियड। ठीक है सर, आज हमारा कुछ पॉइंटर्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि स्टडी मटेरियल। तो सर जब स्टडी मटेरियल की बात आती है तो आपने कैसे अरेंज किया है इन सब चीज़ों को? कौटिल्य लॉ एकेडमी का एक स्टडी मटेरियल है, वो हमारे लिए एक मॉडल की तरह काम किया। उसके बाद हमने उससे पढ़ करके फिर खुद से अपना तैयार किया। एक तैयार करते चले गए तो उससे एक मॉडल आंसर हम बना पाए, उससे हमको काफ़ी फायदा। तो अपने सब्जेक्ट वाइज सारे आंसर्स? हाँ सारे, क्योंकि एक एपीओ का जो सिलेबस था वो एकदम न्यू पैटर्न पे सिलेबस था। इसके लिए एकदम कोई हमारे पास कोई गेस्ट क्वेश्चन नहीं था जैसे कि जुडिशरी में हुआ करता है। और सिलेबस भी शायद सिलेबस भी 2020 में न्यू सिलेबस आ गया था और न्यू पैटर्न पे था। कोई हमारे पास गेस्ट क्वेश्चन नहीं था और उसके दौरान हमको पूरा सिलेबस हम लोग को कवर करना था। तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, उसको हमने किया और फिर हम पहुंचे। सर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के बारे में बताएं कि क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि माइनर एक्ट्स भी काफ़ी हैं एपीओ के एग्जाम में। जी, पीटी तो 100 मार्क्स का लॉ और 150 मार्क्स का जीके जीएस होता है। मेनली मेंस पर हम लोग को मेरिट बनता है। पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग होता है ताकि मेंस दे पाए और इंटरव्यू दे पाए। इसमें हम लोग पहले हिंदी इंग्लिश जो था वो क्वालिफाइंग था। उसके बाद हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, माइनर एक्ट था। माइनर एक्ट में 6 छोटे छोटे एक्ट थे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, SC/ST एक्ट, डॉरी प्रोविजन एक्ट, पॉक्सो, एक्सप्लोजिव, 6 एक्ट थे। तो उसको भी वो सब पढ़ना हमारे लिए नया था, वो सबको भी हमने पढ़ करके तैयार किया। आपने काफी स्ट्रैटेजी वाइज सबकी हाँ, सबका अलग अलग कॉपी बना करके मेंस आंसर लिख करके उसको प्रिपेयर करना, फिर उसको एक मॉडल आंसर तैयार करना, फिर एग्जाम तक लगातार रिवाइज कर करके मेंस एग्जाम जा करके देना। और सर का उसमें क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज वो बहुत काम आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था? सर का क्रैश कोर्स करना और टेस्ट सीरीज वो बहुत फायदा किया इस एग्जाम के लिए। टेस्ट सीरीज में देने से मुझे ये फायदा हुआ कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग मेंस एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब देने के बाद आकर के हमको एहसास होता है कि ये छूट गया, ये लिखना चाहिए था। वो एक्चुअली जब टेस्ट सीरीज हम लोग दिए तो टेस्ट सीरीज में ही हमें पता चल गया कि ये चीजें गलतियां हो रही है। तो वो बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने कम कर लिया और उसके बाद एग्जाम और वो एक एग्जाम फियर जो होता है लिखने से पहले, वो चीज वो खत्म हो गया। टाइम मैनेजमेंट कर पाना, उस समय जाकर के वहाँ 3 घंटे में वो क्वेश्चंस को लिखना है, सारे क्वेश्चंस को टच करना है, कुछ छूट ना जाए, सारे बेसिक मेन पॉइंट्स उसके अंदर आ जाए, वो सारी चीजों को करना वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा टेस्ट सीरीज के माध्यम से। एक और काफी क्वेरी आती है हम लोगों के बीच में मीडियम को लेकर के कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, क्या इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? नहीं, मीडियम बैरियर नहीं है सक्सेस करने के लिए, और ऐसा कोई नहीं है कि हिंदी मीडियम के होने की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। हिंदी मीडियम के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं इस एग्जाम में, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपका हिंदी मीडियम आपने ऑप्ट किया था या इंग्लिश? मेरा इंग्लिश मीडियम था, पर ये बैरियर नहीं है कि मतलब कि ये बहुत ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है कि मीडियम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बात करेंगे मॉक के बारे में। सर जहाँ तक मेरी नॉलेज है आप काफी एक्टिव थे हमारे मॉक्स में, मॉक लेने के लिए भी और मॉक्स देने में भी। तो सर मॉक के बारे में आप हमें बताइए। जैसे ही मेंस का रिजल्ट आउट हुआ
उसके जस्ट विद इन ए वीक सर का इंटरव्यू का सेशन स्टार्ट हो गया, जो एकदम रिगरस 3-4 घंटे डेली चलता था, जिसमें हम लोग एक दूसरे से भी क्वेश्चन पूछते थे, सर भी पूछते थे, और इस तरह से करते करते हम लोग के आसपास करीब 1-1.5 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट को हम लोग टच कर गए। हर एरिया पे हम लोग वर्क कर लिए थे। इसकी वजह से हम लोग इंटरव्यू देने गए, मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं बचा था कि हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। मतलब आप उस इन्वायरमेंट से काफी एक्वेंटेड थे। हाँ, जब सर का इस सेशन के बाद इंटरव्यू सेशन जब चला 3-3, 4-4 घंटे का, उसके बाद सर का जब मॉक कराया गया तो मॉक में भी हमने अपेयर किया, और वो मॉक जब यहाँ हुआ तो बहुत अच्छा मॉक था, बहुत अच्छा पैनल बना था, और उसमें हम लोग एंट्री एग्जिट जो माहौल था मॉक का, हाँ, उससे हम लोग को इतना फायदा हुआ कि वो फियर जब कमीशन में हम लोग जब देने गए तो वो फियर ही खत्म हो चुका था। इंटरव्यू कैसे हम लोग को देना है, कंडक्ट करने से हम लोग मतलब बहुत फायदा। मुझे सर जहाँ तक लगता है कि इंटरव्यू एक ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट होती है, क्योंकि आपके नॉलेज का टेस्ट तो हो चुका है, 2 एग्जाम है ऑलरेडी। हाँ, तो सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कहीं आपको लाइक मॉक इंटरव्यू में आपको क्या बेनिफिट्स लगता है? सर ने सारी बातें पर पर्सनालिटी के बारे में भी सर ने बहुत फोकस करके बताया, और मेरे हिसाब से ड्रेस कोड्स वगैरह भी कि आप क्या पहन करके जा रहे हैं, ड्रेस कोड के बारे में भी सारी बातों को, ड्रेस कोड, पर्सनालिटी, कैसे इंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है, क्या ग्रीट करना है, इस सारे बातों पर सर ने बता दिया था, तो इस सब चीज़ का बहुत फायदा मिला वहाँ। ओके सर, बिफोर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम एक मैसेज देते हैं हमारे व्यूअर्स को, तो आप अपने हिसाब से क्या कहना चाहेंगे लोगों को? एप्पल के एक जो सीईओ थे स्टीव जॉब्स, उनका स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच हुआ था, उसमें बहुत सारी बातों उन्होंने बताया था, लेकिन लास्टली उन्होंने एक अपने आप को, पूरे अपने लाइफ को कंक्लूड किया था कि आपको अगर लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको स्टे हंग्री स्टे फुलिश, उन्होंने वर्ड दिया था। इसका मतलब उन्होंने कहा था कि आप भूखे रहिए ताकि आप कुछ सीख सके, सीखने का भूख रहे, और मूर्ख बने रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं तो आप कभी कुछ सीख नहीं पाइएगा। मूर्ख बने रहिए ताकि आप हमेशा सीखते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। सर मुझे लगता है कि ये बस एग्जाम के लिए नहीं, ये हमारे पूरे लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी लेसन है। सीखते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस, और हम सर जल्द ही प्रियंका मैम के साथ भी एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।